मेरा नहीं ख्याल कोई बाशऊर आदमी ये चाहेगा कि इलेक्शन पे खर्चा नहीं होगा, नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। स्ट्रॉबेरी 1000 रुपीज किलो कहाँ से आ रही है? जन्नत से आ रही है स्ट्रॉबेरी। तो आप इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को क्या देना चाह रहे हैं? महंगाई वाले पास से आ रही नहीं, वो कहता है मैंने गरीब बंदा पाकिस्तान में रहने नहीं देना। इस वक्त जो है ना इलेक्शन हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवाम तो पिस रही है, ना महंगाई का कोई हल निकलेगा, ना कोई ये आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी। कोई भी गवर्नमेंट बने लेकिन वो वाकई ही जो मैंडेट लेके आती है वो वाकई उनका ये मिशन हो कि हमने आवाम के लिए या मुल्क के लिए कुछ करना है। हमारे मुल्क में लैक ऑफ नेशनलिज्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, आज पंजाब और केपी के इंतखाबात अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म सादर किया है वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने का है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस के ज़रिए इसे उठाया था और आज उसका फ़ैसला आ गया है कि 90 दिन में पंजाब और केपीके में इंतखाबात करवाए जाएं। इसके अलावा ये जो 2 में से 3 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है कि 90 रोज़ में उधर इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि पंजाब में जो असम्बली है वो डिज़ाल्व हुई थी 14 जनवरी को और केपीके में 18 जनवरी को डिज़ाल्व हुई थी। अब ये हुक्म सादर किया गया है। अवाम जो है पंजाब की और केपीके की, ये पहले ही अवाम का ये कहना था कि इलेक्शन हो जाए, फ्रेश मैंडेट होगा, फ्रेश गवर्नमेंट होगी तो उससे फ़ायदा होगा। क्या रियलिटी में फ्रेश गवर्नमेंट से ही फ़ायदा होगा या नहीं, ये हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे और ये पूछेंगे कि सूबे के मसाइल क्या हैं, क्या और सूबे के मसाइल फ्रेश गवर्नमेंट के आने से हल हो जाएंगे। यही हम सवाल लेकर जाएंगे आवाम के पास और उनसे जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिफ मीरा। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है अज़ खुद नोटिस पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से, तो उन्होंने 90 रोज़ में इंतखाबात का हुक्म सादर किया है, कैसे देखते हैं? मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस वक्त असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन कराना वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब अगर कोई बदनीति किसी की होगी, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो अभी जो सीन चल रहा है, ये जो मौजूदा सेटअप जो ये नवाज शरीफ का, ये शहबाज शरीफ का चल रहा है, वो तो यही चाहते हैं कि ये जो है ना इलेक्शन जितना आगे होगा उसका ये फ़ायदा होगा कि आगे जितना होगा उनका वोट बैंक इंक्रीज़ होगा और लोगों का कुछ वो कॉन्फिडेंस लेंगे और आवाम जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होगी। इस वक्त जो हालात हैं वो तो इमरान खान को सूट करते हैं। आगे हमारे मुल्क के लिए आया कर कोई इमरान खान जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करता या नहीं करता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जितनी अवाम है इसका कोई कसूर नहीं है किसी मामले में। ये तो बेचारे आपने बिल भी देते हैं, आपने सारे वाजिबात देते हैं, लेकिन इस मुल्क को लूटते भी यही लोग हैं जो ऊपर जाते हैं और जिन चीज़ों के मतलब ये फ़ायदे लेते हैं। अगर वो आम आदमी को फ़ायदे मिलें तो शायद उनकी ज़िंदगी कोई और तरह की हो। ये पॉलिसीज़ वो बनाते हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे दौर भी आए कि जानबूझ के अपनी प्लानिंग के मुताबिक जो है वो ड्यूटी उतारी गई वक्ती तौर के ऊपर। जैसे ही वो ड्यूटी उतारी और अपनी जो गाड़ियाँ थी वो बाहर से इंपोर्ट की, या अगर वो ये स्टील के मतलब मतलब जी ये मसूल चुंगी नहीं होगी उसके ऊपर जो है वो सारी छूट दे दी। लेकिन आम बंदे का फ़ायदा जो था वो चंद हज़ार का हो सकता है, चंद रुपयों का हो सकता है, लेकिन असल में फ़ायदे जो थे वो उस वक्त नवाज शरीफ ने लिए थे कि जिसका जितना वो माल बाहर से आ रहा था वो सारा वो उसकी क्लियरेंस होती थी। यही है हमारे पाकिस्तान में कि अल्लाह करे वो वक्त है कि जिस वक्त हमारे मुल्क में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मुकद्दस डॉक्यूमेंट समझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग कर सकते हैं कुछ वो ही उसकी पाबंदी नहीं करते और कानून हमारे जो है ना वो मजाक बन चुका है कि एक अदालत एक फैसला कुछ देती है, दूसरी कुछ देती है और जो भी अदालत किसी के हक में फैसला दे तो दूसरा कहता है जी ये जी मैनेज है। अब अगर उसको छोड़ के वो पहले के मुताबिक देगा, दूसरा कहता है ये मैनेज है। हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है कि इलेक्शन अगर आप जीत जाएं तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, अगर आप इलेक्शन हार जाएं तो ये जी ये इसमें मनोवरिंग हुई है, इसमें जो है ना रिगिंग हुई है, एजेंसियां इसके ऊपर आ गई हैं। हमारे पाकिस्तान में अल्लाह करे कि जितने भी हमारे जो अदारे हैं हम लोगों के पास तो वो अख्तियार नहीं है। हमारे मुल्क में ये हालात है किसी बंदे को एक्सेस नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या जो है किसी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। हमेशा ये कहते हैं कि जी IMF के साथ ये हुआ,
IMF के साथ इमरान खान ने किया, ये बेनज़ीर ने किया, नवाज शरीफ ने किया, लेकिन क्या हमारी जो अवाम है उनको इतनी रसाई हासिल है कि वो देख सकें कि बेनज़ीर ने क्या किया था या नवाज शरीफ ने क्या किया था या इमरान खान ने क्या किया था? टोटल जो है ये हमें ब्लैंक रखा जाता है इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि हमारे मुल्क की जो अवाम है वो बेचारे है ही मासूम लोग हैं। कभी कोई उनको लूटता है, कोई ख्वाब दिखा के कभी कोई लूट रहा है। मैं तो यही कहूँगा। क्या लगता है इंतखाबात से जो अपने KPK में और पंजाब में जब इंतखाबात होते हैं, गवर्नमेंट आती है, फ्रेश गवर्नमेंट, तो क्या सूबे के मसाइल हल हो जाएंगे इस देखिए टेन्योर जी, में? मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बने लेकिन वो वाकई ही जो मैंडेट लेके आती है वो वाकई उनका ये मिशन हो कि हमने आवाम के लिए या मुल्क के लिए कुछ करना है। हमारे मुल्क में लैक ऑफ नेशनलिज्म है। हमारी आम जो आवाम है और दूसरे वो बेचारे तो ट्रेंड देखते हैं ऊपर से, तो ऊपर क्या ट्रेंड चाह रहा है उसके मुताबिक चलते हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त है कि जब लोग नेशनलिस्ट हों। दूसरे मुल्क जो हैं वो जिस वक्त अपने मुल्क के मतलब बात करते हैं तो हमने कहते हैं जी देखो जी कितना अच्छा काम किया है। हमारे मुल्क में जो है वो ये होता है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बहुत कुछ किया जाता रहा है। लिहाजा हमारी जो है हम बदकिस्मत कौम से हमारा तल्लक है कि जिसमें जो है वो हम किसी के ऊपर भी कोई एतबार नहीं कर सकते, यकीन नहीं होता। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह का बंदा है जो अपने आप को समझे कि मैं अल्लाह के आगे जवाब दूँ या मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जवाब दें या मुल्क की आवाम के आगे जवाब दें। अल्लाह करे वो वक्त हम देखें। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है? सैयद इसरार हुसैन काज़मी। अच्छा, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दे दिया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं पंजाब और इसके अलावा KPK में, तो क्या जो हमारे सूबे के मसाइल हैं और पाकिस्तान में तो है ही, ओवरऑल महंगाई का है और बेशुमार मसाइल हैं, क्या अब सूबे में अगर फ्रेश गवर्नमेंट आ जाती है पंजाब में, KPK में, तो ये जो सूबे के मसाइल हैं आपको हल होते नज़र आ रहे हैं? इसका बेहतरीन हल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है इंतखाबात मस्ट है। अच्छा, ये बेहतरीन हल है इसका। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये हाई कोर्ट में इलेक्शन हुआ, ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है। उसमें देखें सामने आ गया इमरान खान साहब भारी लीड से जीत गए, फिर ही पता चलेगा ना। तो नून लीग रहेगी। तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं ना, ये लाजमी है और इसका जो इलेक्शन ही हल है बेहतरीन इलेक्शन से बहुत काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सूबे में कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं, कौन कौन से मसाइल चैलेंजेस हैं जो नई आने वाली फ्रेश गवर्नमेंट को जिन्हें ओवरकम करना है, जिन्हें टैकल करना है? एक मसाइल तो ये महंगाई का तो बड़ा मसाइल है जी। देखिए, मैं भी मजदूर आदमी हूँ, मैं बाइकिया पे अपनी रोज़ी कमा रहा हूँ, शहीद बेटे का बाप हूँ, नौजवान शहीद की डेड बॉडी इंडिया 0 लेन से लेके आया। अभी पीछे 5 मेंबर हैं और महंगाई इस कदर हो गई है कि जो कुकिंग ऑयल है वो 700 से प्लस हो गया है। आटा चक्की पे 190 पर केजी बिक रहा है। ठीक है, इंतखाबात हो, नई हुकूमत आएगी और पूरी उम्मीद है। मैं कहता हूँ, ये नहीं मैं कहता, अब अवाम के वोट से ही आनी है, अदल होना है और सबसे बड़ा तो खैर अदल मेरा अल्लाह पाक करेगा। तो उस पे ये है कि महंगाई आने वाला जो बंदा आएगा वो उसको भी फीलिंग उसको भी है कि अवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा पिस रही है, तो वो महंगाई पे कंट्रोल करेगी नई हुकूमत। एक दूसरा ये देखें, अपना ये जो मामलात हो रहे हैं, ये देखें फ्यूल है, पेट्रोल है, ये देखें अभी अपना चंद दिन पहले 2 बार फ्यूल बढ़ा है, एक बार 35 रुपीज़ लीटर और उसके बाद भी बढ़ा, यानी कि वो 2 बार बढ़ने से यानी कि 50 से ज़्यादा बढ़ा और अभी 5 रुपये लीटर कम हुआ है। इसका क्या फ़ायदा जी? कल रात को 5 रुपए लीटर कम। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तो तब था ना
चलें जी, इन्होंने 2 बार जो 55 रुपए 50 से प्लस बढ़ाया है, चले 50 नहीं तो जो 25-30 रुपए सस्ता कर दे, कोई गरीब की रोटी भी आसान हो जाती। अब तो गरीब की रोटी जो है ना, जो पहले 100-120 रुपए की थी, वो 250 से प्लस हो गई है। यानी आप समझते हैं कि ये 5 रुपए का कोई फायदा नहीं है? कुछ फायदा नहीं है, यकीन करें, जुल्म है, मजदूर के साथ गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं इलेक्शन करवाने के लिए, ये इतना फंड नहीं है उसके लिए, और ये एक बीच में बात थी जिसकी वजह से जो है ना ये सारा मामला कुछ लटका भी हुआ था, इस मामले की वजह से भी। तो क्या मुल्क में यकीनन एक मामला भी है, महंगाई भी है, हम IMF के पास भी जो है ना गए हुए हैं, तो क्या अब इस हालात में बाज़ जो है लोगों का ये भी मौक़िफ़ है अवाम का कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, ये जो पहले इलेक्शन है इसकी वजह से हमारी मईशत और डाउन होगी, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, वो भी लोग हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, कैसे फिर इस ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है? आप कैसे देखते? बात ये है कि मैं फिर कहूँगा, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, सबकी इसी में बेहतरी है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मुनसिफाना इलेक्शन हो, साफ और शफाफ हो, और फिर ही पता लगेगा कि अदल क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को ये डायरेक्शन दी हैं कि ये सारे वसाइल बरूए कार्ड लाए जाएं और इलेक्शन करवाए जाएं, जो कि आप कह रहे हैं कि वो होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? बाबर रफ़ीक। अच्छा बाबर साहब, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि पंजाब और KPK में 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये हुक्म सादर किया है, तो क्या लगता है कि अब ये जो फैसला है, क्या जो हमारे सूबे के लिए या KPK के लिए ये आप क्या समझते हैं, इससे फ़ायदा होगा? आखिर इंतखाबात से फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, फ़ायदा क्यों नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। उनको चाहिए कि इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं करवा रहे बस उनकी मर्ज़ी है। इमरान खान को आना चाहिए, जो भी आए, मुल्क की बेहतरी इसमें है कि इलेक्शन करवाने चाहिए नहीं। सर PDM का मौक़िफ़ ये है, हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं, कि इलेक्शन फ्रेश हो, एक ही दफ़ा हम करवाएं आम इंतखाबात, पंजाब KPK और दूसरे सूबों का भी, उससे क्योंकि इस वक्त माशी तौर पे मुल्क की सूरत हाल बहुत डाउन है, और अगर एकदम ये इलेक्शन होंगे तो वो सारा ख़र्चा डिवाइड हो जाएगा। अगर पहले पंजाब और KPK हों, फिर उसके बाद फिर दोबारा आम इंतखाबात आएँ, तो उसकी वजह से मुल्क आगे ही मुआशी बुरान का शिकार है, उनका ये कहना है। बिल्कुल सारे इकट्ठे ही होने चाहिए, बारी बारी, ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, एक ही जगह एक ही दफ़ा सारे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि फिर जो भी हुकूमत आए सारे काम और अच्छे तरीके से करेंगे। नहीं तो ऐसे तो बस अपनी मर्ज़ी से सारे लगे हुए हैं, जिसका भी कोई दिल करता है। ये जो फिर पंजाब और KPK में आप क्या समझते हैं, हो जाने चाहिए? बिल्कुल हो जाने चाहिए। आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयारी है? हाँ बिल्कुल तैयारी है। और उससे जो भी गवर्नमेंट आती है, जहाँ पे भी हो जाए एक दफ़ा, जहाँ पे भी ज़रूरत है ना, मेरा ख्याल होने चाहिए। सर महंगाई की सूरत हाल जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि रोज़ाना हम सुनते हैं, हर चीज़ के रेट्स में इजाफा हो गया है, कुछ से और हो जाएगी महंगाई, तो इलेक्शन होंगे तो फिर महंगाई तो और मज़ीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी। हल क्या है? हल देखिए, अब कोई एक्सपर्ट हो बताए, यही मसला हल होगा इसका। अगर फ्रेश हुकूमत आ जाए ओवरऑल पे, तो क्योंकि अभी तो 2 सूबों में होगा, आम इंतखाबात से एक अच्छाई की तरफ जा रहा था मुल्क, इन्होंने उतार के देखें सही, 2 साल और निकलते फिर पता चलता क्या मसला क्या नहीं। काफ़ी काम अच्छे हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए हैं, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप क्या काम करते हैं? हमारा ये बिजली केबल की वायर की फैक्ट्री है। काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, जो फिर भी मामला जो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं वो तो उनको तो फ़र्क पड़ता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा फ़र्क नीचे वाले लोगों को पड़ा है, और जो गरीब हैं, जो फ़र्क उनको पड़ा, जो हमारे वाले लेबर काम करती है, फ़र्क उनको पड़ा है। उनकी तो तनख्वाह वही है 20,000 25,000, वो तो मर गए हैं ना। हमें तो सारा कुछ मिल रहा है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वजह ये है सर। जो एक आप हैं, आप आखिर एक अच्छी सीट पे काम करते होंगे, आपके जो बॉस होंगे वो मज़ीद खुशहाल हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और उससे ऊपर भी हमारे तबका है, उन्हें इश्यूज नहीं हुए हैं, ठीक है ना? इसलिए सारे कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। मसला तो दिहाड़ीदार को है, सफ़ेद पोश। बिल्कुल उसको है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा चल रहा है जनाब का? बस
कारोबार नहीं है, ऐसे चल रहे हैं अपना। हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। 8,000 रुपया मकान का किराया है, वो नहीं देता जा रहा है। कहते हैं मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। हमने बोला भाई दे देंगे, हम भाग जाएंगे। आस्ते दे देते हैं। अभी ऐसा हो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। पहले सिगरेट पीते थे, 110 की मिलती थी, अभी 250 रुपये की हो गई, एकदम हो गई। फिर अब क्या करते हैं? अभी कुछ भी नहीं, अभी वो भी हाथ से गई। हाँ, वो भी गई। महंगाई की परेशानी, बहुत परेशानी, इतनी चाय के रेट बढ़ गए हैं। मजदूरदार बंदा हाँ। 2-3 चाय तो घर से बाहर आके पीता है। पीते हैं, वो भी नहीं पी रहे हम। वो भी नहीं पी रहे। हाँ। फिर कर क्या रहे हैं? तो काम शाम कर रहे हैं। बस ये इसको खा ले, इसको खा ले, इसको खा ले, खुद ही? उसको खा। हाँ, बस। ये स्ट्रॉबेरी की मुझे एक भाई ने पीछे मुझे कहा है कि स्ट्रॉबेरी की बड़ी कीमत होगी है। क्या रेट है स्ट्रॉबेरी का? वहाँ 300 रुपये किलो है मंडी में, हम 400 रुपये बेच रहे हैं। आप 400 बेच रहे हैं? हाँ जी। अब इसमें आम बंदा, मजदूरदार बंदा क्या ये खा सकता है? अभी ये रोजे आ रहे हैं, रोजों में आप भी दिहाड़ीदार बंदे हैं, आपसे भी कोई लेगा तो आप घर कुछ लेकर जाएंगे, हाँ बस। बच्चों को कुछ देंगे। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं, इलेक्शन। क्या इलेक्शन हल है महंगाई का? इलेक्शन हो जाते हैं तो उससे महंगाई सही हो जाएगी? अभी ये बताओ ना, दे उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तो वो अवाम साथ जाएगी, अवाम साथ होएगी, महंगाई आप ही कट जाएगी। अवाम नहीं साथ जाएगी, महंगाई नहीं कटेगी। क्या हालात को बेहतर होते देख रहे हैं? नहीं, आपको नहीं? नहीं, अभी ऐसे महंगाई रहेगी? ऐसी महंगाई रहेगी। महंगाई तो महंगाई वाले पास से आ रहा ही नहीं है, महंगाई वाले पास से आ रहा ही नहीं है। वो कहता है मैंने गरीब बंदा पाकिस्तान में रहने ही नहीं देना। अच्छा, हाँ। कौन कहता है ये इमरान खान ने किया। अच्छा, उन्होंने कहा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? समर सत्तार मेरा नाम है जनाब। समर साहब, बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि अवाम जिनकी वजह से परेशान है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो महंगाई नहीं जान छोड़ रही है। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मैशियत इस वक्त इलेक्शन करवाने का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कोई बाशऊर आदमी ये चाहेगा कि इलेक्शन हो। इलेक्शन पे खर्चा नहीं होगा, नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। यहाँ हर चीज़ की कीमतें खरीदी आवाम की पहुँच से बाहर हो गई है। जो चीज़ जाए, अभी मैं एक मामूली सी मिसाल देता हूँ। एक स्ट्रॉबेरी का मैंने पूछा है, स्ट्रॉबेरी 1000 रुपीज़ किलो। कहाँ से आ रही है? जन्नत से आ रही है स्ट्रॉबेरी। पाकिस्तान में ही बन रही है, पैदा हो रही है, पैदावार है पाकिस्तान में। 1000 रुपीज़ स्ट्रॉबेरी की कीमत है। तो आप इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को क्या देना चाह रहे हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म सादर कर दिया है, हुक्म दे दिया कि KPK में और पंजाब गवर्नमेंट भी उनकी है, लेकिन अवाम को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त हम इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। इस वक्त थर्ड ओपिनियन विल बी फाइन, यानी वक्त पर होने चाहिए। अपने वक्त पे इलेक्शन होना। आम इंतखाबात पूरे मुल्क में, बार बार इंतखाबात होंगे, वही आपका मैशियत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आने जाने यही लोग हैं। फेसेस कैन नॉट बी चेंज, चेहरे नहीं बदलेंगे, लेकिन इलेक्शन से आपकी आवाम पे बोझ बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कोई बाशऊर आदमी ये चाहेगा कि इलेक्शन हो। इलेक्शन पे खर्चा नहीं होगा, नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। स्ट्रॉबेरी 1000 रुपीज़ किलो। कहाँ से आ रही है? जन्नत से आ रही है स्ट्रॉबेरी। तो आप इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को क्या देना चाह रहे हैं? महंगाई वाले पास से आ रहा ही नहीं है। वो कहता है मैंने गरीब बंदा पाकिस्तान में रहने ही नहीं देना। इस वक्त जो है ना, इलेक्शन हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अवाम तो पिस रही है, ना महंगाई का कोई हल निकलेगा, ना कोई ये अवाम को कोई रिलीफ मिलेगी। कोई भी गवर्नमेंट बने, लेकिन वो वाकई ही जो मैंडेट लेके आती है, वो वाकई उनका ये मिशन हो कि हमने आवाम के लिए या मुल्क के लिए कुछ करना है। हमारे मुल्क में लैक ऑफ नेशनलिज्म है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म सादर किया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, ये बहुत बड़ा आज फैसला आया है। इसी पर अवाम का क्या कहना है, हम अवामी राय जान रहे हैं।
मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है सर? हाफिज अनवार मेरा नाम है जी। आप सब बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपने सुना है, 90 रोज़ में इंतखाबात का क्या कहा गया है, 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं गवर्नमेंट को कि तमाम वसाइल बरूए कार्ड लाए जाएं और इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात आइन कहता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हुक्म दी है। मुझे ये बताएं कि इंतखाबात किस कदर अब ज़रूरी हैं और क्या इससे अवामी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक फैसला है वो बहुत अच्छा फैसला है और आइन भी यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन असल में जो इस वक्त इनको बहुत जल्दी पड़ी थी असम्बली तोड़ने की, ये नहीं इस तरह होना चाहिए था। ये जो इलेक्शन है ये इकट्ठे ही होने चाहिए थे, कौमी के भी और सूबाई के भी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी ये सूबाई होंगे, फिर चंद दिनों के बाद वो होंगे, खर्चा वही आएगा, फिर वही इलेक्शन, वही जो मतलब निगरान हुकूमत फिर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? अब तो निगरान हुकूमत आई हुई है ना, तो अभी इसको थोड़ा ऐसे ही चलने दें। और मेरे ख्याल में जो बेहतरीन हल है वो ये है कि इससे ये जो 2 इलेक्शन हो भी जाएंगे ना, तो ये जो गए हैं वो फिर वही वापस आ जाएंगे, तो क्या मसला तो नहीं कोई हल हो जाएगा। जो कौमी असम्बली के जो हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो तो वही है, जिसने बड़े फैसले करने वो तो वहीं की वहीं है, तो वो वहीं रहेगी। तो वो जब इलेक्शन होंगे वो जब की बात है। मेरा जो मतलब मशवरा है, मेरा जो एक दिल की जो बात है वो ये अपनी राय जो है, मेरी जो राय है वो ये है कि इलेक्शन सारे इकट्ठे ही होने चाहिए। इनको अभी कुछ दिन जो है ना, ये जो KPK में और ये जो पंजाब की जो निगरान वज़ीर आला आए हैं, इन्हीं को अभी काम करना चाहिए। और ये जो हमारे इलेक्शन है, जो ना कौमी इलेक्शन, जो अवामी पूरा जो इलेक्शन होता है वो जल्द से जल्द हो जाए। और इसमें हम ये चाहते हैं कि अच्छी कोई हुकूमत, कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत आए, क्योंकि ये भी PDM जो है ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है इस वक्त। और जो इमरान खान साहब थे उन्होंने भी जो हाल किया मुल्क का, सर PDM तो 13 जमातें हैं, वो मिलके उनकी हुकूमत है। लेकिन उसके बावजूद वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो मुल्क को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारा मशवरा ये है कि उनको भी कुछ चलो टाइम मिल जाए, अगर अल्लाह करे कुछ हालात ठीक हो जाएं, कुछ रोटी रोजी लोगों की छिन गई है, वो अल्लाह करे वापस कुछ बेहतरी आ जाए। तो मेरा मशवरा तो ये है कि अभी इलेक्शन जो है ना वो थोड़े से आगे जाने चाहिए। सर पंजाब में और KPK में PTI की हुकूमत है और उन्होंने ये असम्बली, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी, वो इलेक्शन दोबारा चाहते थे, इसकी वजह से असम्बली भी डिज़ाल्व हुई। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा इलेक्शन चाहिए। ये चीज़ पंजाब में भी आखिर सारा PTI का भी वोट नहीं है, दीगर जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, उनके वोट बैंक में है, काफ़ी वोट बैंक मौजूद है। तो लोगों की डिफरेंट राय है। जैसा आपने कहा कि बेहतर होता कि जब जनरल इलेक्शन हो तो वो ख़र्चा जो है वो उससे वो सही ख़र्चा यानी मुनासिब हो जाना था। ऐसे जो आपका ये कहना है, आपसे पहले भी हमने एक आध साहब से बात की, उनका कहना ये था कि ये जो अलग इलेक्शन है ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक की राय है वो मुकद्दम है, जो पब्लिक कहे। मेरा भी तो जी कि ये इलेक्शन जनरली होने चाहिए और सारे इकट्ठे ही होने चाहिए, चाहे जल्दी हो जाए। ये चीज़ है कि इस वक्त जो है ना इलेक्शन हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवाम तो पिस रही है। ये तो चीज़ खान साहब ने, आखिर उनका मुतालबा था कि इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले हो जाएं, ये उनका मुतालबा था, आखिर आवाम कहती रही। लेकिन खान साहब अब चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए और आखिर जो पब्लिक खान साहब के साथ है, जिन्होंने खान साहब को मैंडेट दिया, वो भी ये चाह रहे हैं। किस कदर दुरुस्त समझ रहे हैं कि फ़ायदा है या कोई नुकसान नज़र आ रहा है? देखिए, अगर ये सूबाई के ही होते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, फिर होने तो फिर वही है ना जनरल इलेक्शन, जो मतलब कौमी के होंगे तो फिर ही होगा ना। अभी तो जो ये गए हैं वही दोबारा आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा मुझे ये बताएं आप। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई इसका हल नहीं है, ना महंगाई का कोई हल निकलेगा, ना कोई ये आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी। आवाम को रिलीफ उसी सूरत में मिल सकती है कि जब जनरल इलेक्शन हो और वो इकट्ठे ही हों। और ये मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान इस वक्त, जो मुल्क के जो हालात हैं, जो इस वक्त जो हमारा जो IMF से भी जो सारे मामला चल रहे हैं, इस वक्त जो क्रैश हो रहा है मुल्क, उसको जो हम चाहते हैं कि ये इस वक्त जो है ना कोई भी इलेक्शन वगैरह या ये ख़र्चा जो बर्डन पड़ेगा ये ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, ये थोड़ा सा आगे चला जाए
और कुछ ना कुछ चलो सहूलत हो जाए, फिर आइंदा जब जो भी कोई हुकूमत आए जनरल इलेक्शन के उसमें करने में, वो हमें कबूल होगी, हाफिज चाहे कोई भी आ जाए। हाफिज साहब, आवाम का इस वक्त मसला, जो कोर मसला है वो महंगाई है, और महंगाई ने आवाम का जीना दोस्त कर दिया है। आए दिन आवाम परेशान होती है। आप ये रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल है उसकी बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, इसके अलावा गैस है, LPG है, वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें हैं, तो आवाम परेशान होकर रह गई। महंगाई बहुत बड़ा मसला है। कैसे देखते हैं, क्या इस हुकूमत जो भी आएगी फ्रेश, वो नहीं से टैकल कर पाएगी? नहीं, करेगी ज़रूर। ये हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी हुकूमत आएगी, चाहे आइंदा PDM की हुकूमत आए, लेकिन ये जब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर संभालेंगे। और सुबह पंजाब की बात कर, जी, पंजाब भी आ जाएगा तो ये कौन आ जाएगा फिर? वही कोई ना कोई PTI का आएगा या कोई आएगा, तो क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होगा सर। ये जो इस वक्त बटन पड़ेगा ना जो इलेक्शन का खर्चे का, ये भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है इसका खर्चे का। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और जहाँ तक महंगाई ताल्लुक है, महंगाई की वजह से तो आवाम परेशान हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम भी परेशान हैं, सारे परेशान हैं, लेकिन क्या करें, कैसे करें कि कहाँ जाएं? अभी वो हम अगर ये इलेक्शन सूबाई के हो भी जाते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें इसका कोई हल नहीं निकलेगा, महंगाई नहीं निकलेगा। थैंक यू सर। तो ये नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये उन्होंने अपना जो उनका अपना एनालिसिस था वो उन्होंने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा आज फैसला आया है और उनका कहना ये है कि इलेक्शन करवाए जाएं, जो आखिर इमरान खान साहब और वो चाह रहे थे कि ये जो इलेक्शन है ये हों, उसके लिए वो उन्होंने रैलियां भी निकाली, जलसे जुलूस किए, आवाम को भी मोबिलाइज़ किया, पब्लिक ने भी इस बारे कहा। इस पे और राय लेते हैं, आगे चलते हैं, लोगों का क्या कहना है ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उनका क्या कहना है, और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं। आइए मेरे साथ। केड़ा भी आएगा उन्हें अपने मतलब वास्ते आना, मरिया रस्के वाले जाते। अच्छा, पेट्रोल महंगा, सवारी पैसे नहीं दे रही, और ऐसी करिए कि किधर पासे जाइए। रात का 5 रुपये तो सस्ता हुआ है सर पेट्रोल। इन्ना नहीं करें सस्ता की है, साहब वही है ना, सवारी किराया नहीं कर सकती, ऐसी परेशान ही है। पेट्रोल महंगा आगो ट्रैक चलान कर देंगे, कोई डबल सवारी उठाइए ता करके, ऐसी किधर जाइए? वो अपना किन्ने भी आना, उन्हें अपने पेट वास्ते आना, किन्ने भी आना, भावें नवाज शरीफ आवे, भावें इमरान आवे, अच्छा बंदा आंदा नहीं, अच्छा बंदा किरा आया उन्होंने अगले कटी आ रहे बाहर। 90 दिन के बाद इलेक्शन है, वोट पड़ने हैं, अपनी मर्जी का अपने बंदे के इंतखाब करना है, तो फिर तब्दीली आएगी, क्या लगता है? मर्जी ना करांगे, देखेंगे पहले बंदा कैसा है, फिर असं कर लांगे। फिर वोट देंगे आप? हाँ जी, वोट देंगे। अभी कोई फैसला किया है कि किसे वोट देना? अल्लाह दिल नहीं फैसला किया, अभी नहीं किया। नहीं, अल्लाह दिल अपना परेशान ही है। क्यों परेशान है? यही वजह नाल, पेट्रोल की महंगी की वजह नाल पैसे पूरे नहीं होंगे, सवारी किराया नहीं कर सकती, की करिए? बच्चे मेरे परेशान, मैं सेहत ही मेरी, मेरा बेटा को नहीं, की करिए? बेटा कोई नहीं? किराए के मकान रहते असी कितने भाई किराए का रस्ता। मेरी उम्र देखो, मेरे केड़ी गल, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ? गड्डियां ने अपनी कोई गड्डी अगे लग नहीं देंगे, कितने रोटी कमानी, कितने सवारी लभनी, धक्के मारते सानू, धक्के मारते। हाँ, सिक्योरिटी वाले। आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी तो इज्जत करनी चाहिए, बुजुर्ग बंदे। नहीं ना कर देंगे ना, नहीं ना कर देंगे ना, अगला कहता नहीं है तो गड्डी खलोती है, कार आनी है, डिमांड होने और बहुत डिमांड 5.5, की करिए असीं किहड़े पासे जाइए? माँ मेरी बुढ़ी माही, मैं परेशान है ना, मेरी माँ बुढ़ी माही अखा परेशान। वालदा साहब साथ हैं? हाँ जी, साथ है, साथ रख, बीवी बच्चे, मैं बहुत परेशान ही। इस महंगाई ने परेशान कर। हाँ जी, महंगाई ने परेशान किया, हर किसी ने परेशान किया, मैनू की किया, हर किसी ने परेशान किया। अभी 272 से ये 5 रुपये सस्ता हुआ है, 267 267 रुपये कुछ पैसे रेट है। तो ना करें 5 रुपये की फायदा? 215 पे पहले था, फिर महंगा हुआ, फिर 272 पे आया, अब 5 रुपये सस्ता हो गया। 215 रेट ठीक था?
वो भी काटे 180 हो 170 हो गैस और ठीक। महंगा, हाँ जी गैस भी महंगा। क्या कहना चाहेंगे अगर आपको वो जो हुकूमती ओहदेदार देख रहे हैं, क्या बताएंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यही कहा ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਰਸਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗੇ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ कर्जा मिल जाए। ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से। हाँ तो बेटियों की शादी कर दी है? ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अभी कितनी रहती हैं? ਤਿੰਨ 3 बेटियां रहती हैं घर में, बूढ़ी वालदा हैं, खुद भी बुजुर्ग हैं, हाँ। बेगम बेगम है है। और घर का जो खर्चा है किराए पर है। ठीक है। झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अल्लाह ताला आपकी यकीनन अल्लाह ताला देख रहे हैं, वो हर एक की मदद कर ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। छोड़ दी। ਆਟਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਬਸ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਬਣੀ मैं बहुत परेशान ही है ऐसे अल्लाह करे अच्छा बंदा आवे सख्त अच्छा आवे किन्ने भी आवे सही आवे मुल्क वाली सही होवे ला इलाहा इल्लल्लाह बच जावे ला इलाहा इल्लल्लाह बच जावे सारा पाकिस्तान बच जावे ऐसे दुआ करांगे पाकिस्तान के लिए दुआई करते हैं। हाँ जी पाकिस्तान बच जावे सारा कलमा नबी दा पढ़ते रहिए ऐसी नमाज़ां पढ़ते रहिए नमाज पढ़नी को नहीं ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? फयाज। ऐसा बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं पंजाब में और KPK में, क्या लगता है इससे जो सूबे के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंतखाबात से? सर इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका जो आइनी है, आइनी तौर पर 90 डेज़ में इलेक्शन होने फैसला जो है उसके मुताबिक दे दी गई, लेकिन अगर मुल्क के मुआशी हालात ख़ास तौर पर और सियासी हालात देखे जाएँ तो ये फ़ैसला उसको मैच ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान IMF की कर्ज लेने के लिए मिन्नतें कर रहा है, पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है नहीं, अरबों रुपया जो खर्च होना है उससे क्या चेंज आएगा? अगर 4 माह बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि फौरी इलेक्शन को वक्त की ज़रूरत है। आपको लगता है इससे फ़ायदा नहीं होगा? कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान है इसका? अगर इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा अवाम का फ़ायदा है। सर क्या लगता है इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज क्या हैं, ये सूबा पंजाब के क्या कोर इशू? हमारे कोर इशू मुल्क के सबसे बड़ा इशू ही इस वक्त मैशियत है। सारे बाकी मामलात इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अगर फ्रेश गवर्नमेंट सब लोग जो किस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, मैशियत से इफेक्ट हो रहे हैं। इलेक्शन आल्दो के वो आइन की ज़रूरत है, लेकिन मुल्क के मुआशी और सियासी हालात जो हैं अगर उसका आप जायज़ा लें तो अगर 4 माह बाद इकट्ठे इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान का फ़ायदा, खर्च के हवाले से भी और गवर्नेंस के हवाले से। अच्छा आपको ये मईशत आपने बड़ा मसला बताया है, अगर फ्रेश गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या ये मसाइल फिर भी हल नहीं होंगे? क्या करेगी वो आके फौरन? ये जो मईशत के जो भी इश्यूज हैं क्या वो रिजॉल्व नहीं हो सकते? क्या करेगी वो? क्या IMF के पैकेज से निकल जाएगी वो बाहर? क्या वो फौरी तौर पर इस्लाहात करके मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकाल लेगी? बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। कोई गवर्नमेंट भी आ जाए, इट्स नॉट फेवरेबल पॉलिटिकल इशू, कोई गवर्नमेंट भी आएगी, क्या करेगी वो? हमने 3.5 साल जो है PDI की गवर्नमेंट देखी नहीं। मुल्क के कर्ज 70% बढ़ गया इससे, जो सबसे बड़ा मैशियत पे बोझ है इस वक्त। पाकिस्तान इंटरेस्ट पे करने के काबिल नहीं है, लोन चाहिए उसके लिए भी IMF से। इसलिए कितना बड़ा कोर इशू हो सकता है आपका ख्याल में? इलेक्शन अभी ये मामला है कि अभी उन्होंने कहा पैसे नहीं है, जब जो आम इंतखाबात का वक्त आएगा
उस वक्त भी मुल्क मजीद अगर ऐसी खुदा न खास्ता तो उस वक्त भी पैसे ना होंगे तो क्या इंतखाबात ना होंगे? ना ना ना, इकट्ठे इलेक्शन में एक दफ़ा पैसा लगेगा, अभी एक दफ़ा पैसा अब लगेगा, एक दफ़ा बाद में फिर लगेगा, 2 सूबों में एक मरकज़ में जब इलेक्शन होंगे, इसलिए कह रहा हूँ वो इकोनॉमिकल होगा। और फुल बेंच क्यों नहीं बनाया गया, सीनियर जजेस क्यों शामिल नहीं है उसमें? काजी फाइजा से क्या खतरा है सबको? क्या वो क्रेडिबल जज नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने अवामी राय सुनी, अवाम का मुख्तलिफ मौक़िफ़ था, हर एक की एक अपनी राय थी। बाज़ का कहना ये था कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, बाज़ का कहना ये था कि इलेक्शन एक ही बार हों और पूरे मुल्क में हों, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है, और जो अगर 90 दिन बाद जो इंतखाबात होंगे उस पर भी ख़र्चा आएगा। इसके बाद जो आम इंतखाबात का जब वक्त आएगा तो उस वक्त भी काफ़ी ख़र्चा होगा। तो उससे बेहतर ये है कि ये एक ही बार हो जाए। और बाज़ का कहना ये था कि ये बहुत बेहतर है कि 90 डेज़ बाद इलेक्शन हो और जो भी गवर्नमेंट आए वो फिर फ्रेश मैंडेट के साथ अवामी खिदमत करे। अब देखना ये है कि आगे आने वाला वक्त क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को अवाम ने बड़ा खुशाइन करार दिया है और बाकायदा तौर पर ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसे बड़ी पजीराई दी गई है। अब 90 डेज़ के बाद इलेक्शन है। नाज़रीन, अब अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हम नासिर।